हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 4 प्राची बुक मैथ्स क्लास 8 का। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों प्लेइंग विद नंबर। ठीक है, तो इसके थोड़े से फंडामेंटल रूल जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगी। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आपको पता है कि डिजिट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, द डिजिट्स आर, कौन कौन से होते हैं हमारे डिजिट, 1 2 3 4, ये सारी काउंटिंग जो होती है अप टू 9, ये हमारे डिजिट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आए 2 डिजिट नंबर का, इसमें जो मैं आपको तरीका करवाऊंगी इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास नंबर है 2 डिजिट का, अगर नंबर है बच्चों, तो आपका नंबर कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 72। ठीक है, तो इसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मुझे 72 नंबर का रिवर्स लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 2 को पहले लिख लूँगी और 7 को बाद में। यही तरीका होता है रिवर्स लिखने का। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 70 + 2, और यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, 20 + 7। ठीक है, अब और एक्सपेंड अगर मैं करूँ इसे तो क्या करूँगी, 70 के भी पार्ट्स कर दूँगी, 7 × 10 और +2। इसका भी मैं ऐसे करूँगी 10 × 2 + 7। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और तो इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर कोई नंबर है AB, ठीक है, उसको हमें उल्टा करके यानी उस नंबर का रिवर्स करना है। जैसे हमने 72 का 27 कर दिया, उसी तरह से AB का क्या होगा बच्चों, BA। अब यहाँ पर मैं एक नंबर अज्यूम कर लेती हूँ, मान लीजिए मेरे पास है 7A + B। ठीक है, 7A + B एक नंबर है मेरे पास जिसमें 2 टर्म है। ठीक है, A भी है और B भी है, A और B दोनों हैं, कहने का मतलब ये है। अगर मुझे इसका रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7B + A, क्योंकि मुझे B पहले लिखना है और A बाद में लिखना है। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं नंबर को। इसी तरह से ये तो है बच्चों 2 डिजिट नंबर की बात। ठीक है, अगर हमें यही जो क्वेश्चन है वो 3 डिजिट में करके बताना है, अगर यही वाला जो पैटर्न है हमें ये 3 डिजिट में करना है। अभी मैंने आपको 2 डिजिट के बारे में बताया है। ठीक है, अब हम अगला करेंगे 3 डिजिट नंबर। ओके, तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, अगर मुझे 3 डिजिट नंबर का फंडामेंटल रूल बताना है आपको कि उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो बच्चों मान लीजिए मैं नंबर लेती हूँ एक 125। ठीक है, 125 मेरा 3 डिजिट नंबर है। अब इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड, यहाँ लिखूँगी 100 और फिर +20 और +5, इस तरह से कर सकती हूँ। ठीक, अब इसी का अगर मुझे रिवर्स करना है, 125 को अगर रिवर्स करके लिखना है मुझे, तो मेरा नंबर हो जाएगा बच्चों, पहले लिखूँगी मैं 5, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और 521 को एक्सपेंड कैसे करेंगे बच्चों, पहले मैं क्या लिखूँगी, पहले लिखूँगी 500 + 20 + 1। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे। अब क्योंकि मेरा 3 डिजिट का नंबर है तो मैं ABC लूँगी, पहले 2 डिजिट का था तो मैंने AB लिया था, अब 3 डिजिट का नंबर है तो मैं ABC लूँगी। ठीक है, अब इसी नंबर को अगर मैं ABC लगा करके इसको लिखूँ ABC के साथ, तो ये जाएगा 100A + 20B + 5C। ठीक है, अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूँ बच्चों, यानी कि C पहले लिखना है मुझे, फिर B और फिर A, तो लिख देते हैं CBA। तो हमारा जो नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया CBA, तो ये नंबर भी जो हमारा है उसके साथ भी पहले A नहीं लगेगा, पहले C लगेगा, 10C + 20B और फिर 5A। ठीक है, जहाँ पर C लगा है वहाँ पर आ जाएगा 5A। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम्पल का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कर लेते हैं 4.1 असाइनमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ़ x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर, x - y = 100
एंड द सम ऑफ x एंड y इज़ 540, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर समझोगे आप तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उन्हीं को कैलकुलेट करके हमें इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है। सबसे पहले x माइनस वाई जो है वो 100 है। ठीक है, x माइनस वाई 100 है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, मान लीजिए 320 और 220 को मैं माइनस करूँगी तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 100 आएगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरी क्या बोली है इसने, दूसरा बोल रहा है ये कि अगर इसको ऐड करते हैं तो 540 आता है। ठीक है, अगर ऐड करते हैं तो 540 आता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके भी देख लेते हैं। तो कर लेते हैं 320 और 220 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 540। तो बच्चों फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा जो है कैलकुलेट करने से सही आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन ये सही नहीं होता तो बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं आप उसको भी प्लस माइनस करके देख सकते हो, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स such that a minus b equal to 270 and the sum of a and b is 390, then the value of a and b are respectively। अब हमें क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको प्लस माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। सबसे पहले क्या दिया है, पहला वाला ऑप्शन है बच्चों 300 और 30। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों, अगर a और b को हम माइनस करते हैं तो 270 आता है। ठीक है, तो और अगर ऐड करते हैं तो 390 आता है। तो ऐड करके देखते हैं तो हमारा तो ये नहीं आ रहा, 330 आ रहा है। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि दोनों का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए 270 और एडिशन होना चाहिए 390। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये तो आंसर आया नहीं, तो बी वाला कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 380 माइनस 80 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 300, और 380 प्लस 80 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 460। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। आप इस तरह से ऑप्शन चेक कर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ना तो माइनस करने पर 270 आया और ना ही ऐड करने पर 390। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं बच्चों। 380 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 390, और 380 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 370। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी लास्ट बचा हुआ है, हमारा नंबर है 330। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 390, और 330 में से माइनस करेंगे 60 को तो आ जाएगा बच्चों 270। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आपको प्लस माइनस करके देखना है, और जो इन्होंने बोला है वो नंबर हमारे आ जाते हैं तो हमारा वही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बस इसमें और कोई कैलकुलेशन नहीं है। ए पार्ट ये रहा, बी ये रहा, और इस तरह से सी और डी। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थिंक ऑफ ए नंबर, ऐड 5 देन मल्टीप्लाई बाय 6, द आंसर इज़ 180, व्हाट इज़ द नंबर। अब इसने कहा है कि एक नंबर सोचो, उसमें 5 ऐड करो, 6 से उसे मल्टीप्लाई करो, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमें कोई नंबर नहीं बताया जाता तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट द नंबर इज़ एक्स। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है अगर इसी नंबर में ऐड कर लेते हैं 5, हमने माना है एक्स, उसमें हमने ऐड कर लिया 5 और मल्टीप्लाई कर दें 6 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 180। ठीक है, तो हमने अपनी इक्वेशन तैयार कर ली है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी, तो आ जाएगा 6x प्लस 30 इक्वल टू 180।
अब आपको पता है बच्चों, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो x के नंबर को एक साइड पर रखते हैं इक्वल टू के, और विदाउट x वाले नंबर को दूसरी तरफ ले जाते हैं जहाँ विदाउट x वाला नंबर होता है। 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150, और तो 6x हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 150। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6 के साथ x मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। अगला 5th पार्ट है बच्चों। थिंक ऑफ ए नंबर एट 10 देन मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज़ 100, व्हाट इज़ द नंबर। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों। इसमें भी हम नंबर को लेट करेंगे, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब इसने क्या बोला है कि अगर इसमें ऐड करते हैं 10 तो x में ऐड करेंगे 10, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 100। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x + 20 इक्वल टू 100। फिर 2x को यहीं रखेंगे और 20 को 100 के पास पहुंचा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 100 - 20 होता है 80, और यहाँ आ जाएगा 2x, और x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो फिर 2 से डिवाइड कर दूँगी 80 को, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 40 आ गई x की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी है। ठीक है, तो ये वाली मेरे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसका 5th पार्ट है बच्चों। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 8। इफ़ इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड द नंबर न्यू नंबर इज़ फॉर्म्ड इन इंक्रीज्ड बाय 18, द नंबर इज़। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। जो जो क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि अगर किसी 2 डिजिट नंबर को ऐड करते हैं हम, तो उसका एडिशन क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अब हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं बारी बारी। 3 + 7 होता है 10, 4 + 8 होता है 12, 3 + 5 होता है 8, और 4 + 6 होता है 10। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बन रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम 3 और 5 को ऐड करते हैं तो 8 आता है, और इसने क्या कहा है, और इसने कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इस नंबर का रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इस नंबर को पलट देते हैं, तो जो नया नंबर हमारे पास आता है वो बड़ा है पहले वाले नंबर से 18। ठीक है, आया समझ में, यानी कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो होगा वो 18 होगा। करके देख लेते हैं। अगर 35 को रिवर्स करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 53, और हमारे पास नंबर है 35, तो 35 को इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 13 में से 5 काटे बच्चों तो हो जाएगा 8, और 4 में से 3 काटे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही होगा, सी वाला। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।